तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण को सूत्र से कैसे हल किया जाता है। वीडियो पूरा देखिए, आपको जरूर समझ आएगा, आप भी हल कर लोगे, ठीक है। वैसे गधा भी समझ जाएगा, वैसे तो आप इंसान हो, ठीक है ना। हम तो गधा को समझाते रहते हैं, वैसे तुम इंसान हो, ठीक है ना, जरूर समझ पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखो। यहाँ पे यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर उसके बाद बाबू 13x + 21 = 0। मतलब हमें क्या करना है, सूत्र से हल करना है। हल करने का क्या मतलब होता है, जो भी x दिया है उसका मान ज्ञात करो। समीकरण हल करने का मतलब यही है, जो भी इसमें x y z जो भी दिया उसका मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब क्या है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। मतलब x के अधिकतम मतलब मूड़ी पर जो बैठा हो अधिकतम 2 होना चाहिए। घात का मतलब क्या होता है, जो मूड़ी पर बैठा हो। यहाँ पर देखो x की घात कितना है, 2 है ना। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इसलिए ये समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है। बिल्कुल मतलब आसानी से, बिल्कुल मतलब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ताकि आपको समझ आए, ताकि आप पेपर में एक भी प्रश्न छूटे ना। तो देखो यहाँ पे 2x² + 13x + 21 = 0, ठीक है। यहाँ पर समझिए बाबू, जो भी x² का गुणांक होता है वह होता है a का मान। तो यह दिया है स्मॉल a का मान। जो x का गुणांक होता है तो वह होता है b का मान, तो यह b का मान। जो अचर पद होता है मतलब केवल गिनती वाला, वह होता है c का मान। मतलब ध्यान से देखते रहो, समझते रहो। देखो यहाँ पे, तब यहां पर बोलोगे सर जी a का मान कितना निकला। a का मान देखो x² यहां पर 2 है तो 2। ऐसे ही b का मान कितना है, b का मान देखो +13 है तो +13। ऐसे ही c का मान कितना है, c का मान देखो +21 है। अगर सामने प्लस माइनस दिया है तो उसे लिखेंगे, ठीक है ना, गलती मत करना। अगर सामने प्लस माइनस दिया है तो उसको लिखेंगे बाबू। यहां पर देखो तो c बराबर कितना दिया है, +21। समझे कि नहीं समझे। अगर किसी भी संख्या के सामने प्लस है लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोनो मतलब नहीं है, तो प्लस को हटा दो। किसी भी संख्या के सामने प्लस है तो लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोनो मतलब नहीं है, दिमाग लगाइए। तो a का मान 2 निकल गया, b का मान 13 निकल गया, c का मान 21 निकल गया। अब देखो सूत्र क्या होता है। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac बटे में यहाँ पर बाबू 2a, ठीक है ना। तो जिनको भी ये वाला सूत्र नहीं याद है, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, क्लास 10 में पढ़ रहे हो, सूत्र नहीं याद है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बताएंगे नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे। रटना तो पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा। मतलब इस सूत्र को तुम्हें कैसे भी रट कर कैसे भी याद तो करना ही पड़ेगा बाबू। मतलब इसको रट लीजिए सूत्र को। द्विघात समीकरण वाला चैप्टर में क्या है, जरूरी है, तो सूत्र आपको रटना तो पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान हम रख देंगे। तो मान रखो, देखो यहाँ पर x का x बराबर का बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है, 13 है, तो b के स्थान पर यहाँ पर 13 लिख दो, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, उसके बाद से रूट में b का स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 4। अब देखो इसके बीच में कुछ नहीं है, 4ac तो क्या है, गुणा है। a का मान कितना है, 2 गुणे c का मान कितना है, 21, तो 21। उसके बाद से वो बटे में 2 गुणे, यहां पर a का मान देखो इसके बीच में कुछ नहीं है, 2a तो कुछ नहीं है तो गुणा है, तो 2 का 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान भी बाबू 2 है, ठीक है ना। हम क्या किए, सूत्र पर बैठा दिए हैं। तो सूत्र आप समझो, x बराबर -13 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखो रूट में 13 का स्क्वायर, तो रूट में 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझो, 13 का स्क्वायर तो 13 गुणे 13, 13 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 13 गुणे 13। जब 13 में 13 से गुणा करोगे तो 169 आ जाएगा। कितना आएगा, 169, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हो और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नहीं याद है ना, तो बढ़िया नंबर चाहते हो तो अभी स्क्वायर याद करो। आज ही कॉपी में नोट करना है 1 से लेकर 30 तक, और उससे रट कर कैसे भी याद कर लो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है ना। वैसे हम जितने भी लड़कों को पढ़ाते हैं उन लोगों को याद करवा देते हैं 1 से लेकर 30 तक। अगर तुम्हें नहीं याद है तब बाबू याद करो। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे 169 माइनस 4 में 2 से गुणा करो 8 हो गया, उसके बाद से गुणे 21, बटे में क्या हो जाएगा 2 दूनी, देखो नीचे गुणा करो 2 दूनी 4, ठीक है ना।
अब देखो इसको बढ़िया से हल करो, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लो। यहाँ पर देखो तो बाबू यहाँ पर देखो x बराबर -13, ये प्लस माइनस फिर से रूट में 13 का स्क्वायर 169 लिखे हैं, 169 माइनस, अब क्या करना है 8 में 21 से गुणा करो, 8 है कहने 8, उसके बाद से 8 दूनी 16, तो 168 आ गया, बटे में नीचे देखो क्या है 4 है, ठीक है ना। अब समझते रहो यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -13 प्लस माइनस रूट में 169 में से 168 गया तो 1 बचेगा, बटे में 4। अब समझिए x बराबर -13 प्लस माइनस, अब देखो रूट में 1 है तो ये बताओ 1 किसका स्क्वायर है। अगर रूट में 1 है तो 1 किसका स्क्वायर है, बोलोगे सर जी 1 तो 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो रूट का रूट 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा बटे में 4। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, समझो। तो क्या हो जाएगा x बराबर देखो -13 प्लस माइनस यहाँ पर 1 बटे में क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद से हमें क्या दिमाग लगाना है, समझिए, एक बार क्या करते हैं प्लस वाला लेते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस वाला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास यही निकला है x बराबर -13 प्लस माइनस 1 बटे में 4। बीच में देखो प्लस माइनस है, इसका क्या मतलब है समझो, लड़कों को ये दिक्कत होता है, समझ नहीं आता है, तो समझो यहाँ पे बाबू, यहाँ पर देखो x बराबर देखो -13 का -13, बीच में देखो प्लस माइनस है तो एक बार कर लो प्लस वाला लो, 1 का 1 बटे में क्या हो जाएगा 4। अब समझो x बराबर -13 का -13, एक बार प्लस वाला ले लियो तो एक बार क्या करो माइनस वाला लो, 1 बटे में 4। अब इसको देखो x बराबर 13 के सामने माइनस है, 1 के सामने प्लस है, जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं घटा देते हैं, एगो माइनस एगो प्लस है, दोनों अलग अलग है ना, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाओ। तो बाबू 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा 12 बचेगा, ठीक है ना। एगो देखो एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, दोनों अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 13 में से 1 गया तो 12 बचेगा। अब देखते हैं कौन बड़का है, तो 13 यहाँ पर बड़ा है ना, तो 13 के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बटे में 4। तो 4 से 12 कितनी बार में कटेगा 3 बार में, तो x का देखो मान कितना गया, माइनस का माइनस यहाँ पर 3, तो e x का मान कितना हो जाएगा -3। द्विघात समीकरण में हमेशा x के 2 मान आता है, कितना 2 मान, तो e तो मान निकल गया। आप देखो यहाँ पे ये वाला समझो, x बराबर दिया है बाबू -13 -1 बटे में 4, ये भी माइनस ये भी माइनस, अगर दोनों चिन्ह एक जैसा है ना, ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, तो क्या करोगे जोड़ दोगे, अगर दोनों अलग अलग है ना तो घटा दोगे। तो देखो दोनों चिन्ह एक जैसा है ना, ए भी माइनस ए भी माइनस, तो क्या करोगे बाबू जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो क्या करोगे जोड़ दोगे। वैसे लाइट ज्यादा है इसलिए क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करोगे बाबू जोड़ दोगे। तो देखो यहाँ पे ए भी माइनस तो क्या करोगे जोड़ दोगे, तो 13 कितना हो जाएगा बाबू 14, 13 बड़ा है। अब देखो 13 क्या करेंगे दोनों ए भी माइनस तो जोड़ दिए तो 14। अब देखते हैं बड़का कौन है, तो 13 बड़का है, इसके सामने माइनस इसलिए माइनस, बटे में क्या हो जाएगा 4 का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14 बटे में 4, ये 2 से कट जाएगा, ऊपर वाला 7 बार में, नीचे वाला कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया -7 बटे में 2, ठीक है। तो ये निकल गया x का दूसरा मान, एक पहले का यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो ये रहा समीकरण को हल करने का सूत्र विधि, मतलब सूत्र से ऐसे ही हल करते हैं और ये पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या करो बढ़िया से पहले स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो इसको बढ़िया से, और एक बात जरूर याद रखना बाबू, ये स्क्वायर याद कर लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इतना गर्मी हो रहा है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ो, समझो। यहाँ पे स्क्वायर आपको याद कर लेना है 1 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। जैसे मान लो 21 का स्क्वायर 4 से 41 होता है, मतलब तुरंत आना चाहिए। 25 का स्क्वायर 1425, 26 का 6 से 27 का 729, ऐसे 28 का 784, ऐसे ही 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे हमारे पास जितने भी लड़के जो 10 वाले पढ़ते हैं सबको याद होगा, ठीक है ना, पीट करके कैसे भी याद करवा दिए। तो अगर तुम भी चाहते हो आपका नंबर आए तो क्या करो याद कर लो, ठीक है ना।